श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतीर्थराम। अगस्त जी कहते हैं, यह बर मांगो कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। अबिरल भगति बिरति सत्संगा, चरण सरोरुहु प्रीति अभंगा। ये महर्षि अगस्त वेदों के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। इनकी उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न प्रकार की कथाएं मिलती हैं। कहीं मित्रावरुण के द्वारा वशिष्ठ जी के साथ घड़े में पैदा होने की बात आती है, तो कहीं पुलस्त की पत्नी हविर्भू के गर्भ से विश्रुवा के साथ इनकी उत्पत्ति का वर्णन आता है। किसी किसी ग्रंथ के अनुसार स्वयंभू मनवंतर में पुलस्त तनय दत्तोली ही अगस्त के नाम से प्रसिद्ध हुए, और ये सभी बातें कल्पभेद से ठीक भी हैं। इनके जीवन की समस्त घटनाओं का वर्णन किया भी नहीं जा सकता। तो संक्षेप में 2-3 घटनाओं का उल्लेख। एक बार जब इंद्र ने वृत्तासुर को मार डाला, तब काले नाम के दैत्यों ने समुद्र का आश्रय लेकर ऋषि मुनियों का विनाश करना आरंभ कर दिया। वे दैत्य दिन में तो समुद्र में रहते और रात को निकलकर पवित्र जंगलों में रहने वाले ऋषियों को खा जाते। उन्होंने वशिष्ठ जी, चैवन, भरद्वाज सभी के आश्रमों पर जा जाकर हजारों की संख्या में ऋषि मुनियों का भोजन किया। सुदेवताओं ने महर्षि अगस्त की शरण ली। उनकी प्रार्थना से और लोगों की व्यथा और हानि को देखकर उन्होंने एक चुल्लू में ही सारे समुद्र को पी लिया। तब देवताओं ने जाकर दैत्यों का वध किया। कुछ दैत्य भागकर पाताल चले गए। एक बार ब्रह्महत्या के कारण इंद्र के स्थान च्युत हो जाने पर राजा नहुष इंद्र हुए थे। इंद्र होने पर अधिकार के मत से मत होकर राजा नहुष ने इंद्राणी को अपनी पत्नी बनाने की चेष्टा की। तब बृहस्पति की सम्मति से इंद्राणी ने उन्हें एक ऐसी सवारी से अपने समीप आने की बात कही जिस पर अब तक कोई सवार ना हुआ हो। जब काम और अभिमान मनुष्य की बुद्धि को वैसे ही खा जाता है, सो मदमत्त नहुष ने सवारी ढोने के लिए ऋषियों को बुलाया। ऋषियों को तो अपने मान अपमान का कोई विचार ही न था, सो आकर सवारी में लग गए। और जब उस सवारी पर चढ़कर नहुष चले, तब शीघ्रताशीघ्र पहुंचने के लिए हाथ में कोड़ा लेकर जल्दी चलो सर्प सर्प कहते हुए उन ब्राह्मणों को विताड़ित करने लगे। यह बात महर्षि अगस्त से देखी न गई। वे इसके मूल में नहुष का अधःपतन और ऋषियों का कष्ट देख रहे थे, सो उन्होंने नहुष को उसके पापों का उचित दंड दिया। उसे श्राप देकर महाकाय सर्प बना दिया। इस प्रकार समाज की मर्यादा सुदृढ़ रखी तथा धन, मद और मद के कारण अंधे हुए लोगों की आंखें भी खोली। भगवान श्री राम वनगमन के समय इनके आश्रम पर पधारे थे और इन्होंने बड़ी श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से उनका सत्कार किया। उनके दर्शन, आलाप तथा संसर्ग से अपने जीवन को सफल किया। साथ ही महर्षि अगस्त ने उन्हें कई प्रकार के शस्त्रास्त्र दिए और सूर्योपस्थान की पद्धति बतलाई। लंका के युद्ध में उनका उपयोग करके स्वयं भगवान श्री राम ने उनके महत्व की अभिवृद्धि की। इन्होंने भगवान श्री राघवेंद्र का जो महत्वपूर्ण स्तवन किया, उसका कुछ अंश आध्यात्म रामायण से उद्धृत करते हैं। कहा है कि संसार में जो लोग आपकी भक्ति में तत्पर और आपके ही मंत्र की उपासना करने वाले हैं, उन्हीं के अंतःकरण में विद्या का प्रादुर्भाव होता है और किसी के कभी नहीं होता। अतः जो पुरुष आपकी भक्ति से संपन्न हैं, वे निसंदेह मुक्त ही हैं। आपकी भक्ति रूप अमृत के बिना स्वप्न में भी मोक्ष नहीं हो सकता। रामभद्र, और अधिक क्या कहूं, इस विषय में जो सार बात है वह आपको बताता हूं। संसार में साधु संग ही मोक्ष का कारण है। संसार में जो लोग संपद विपद में समान चित्त, स्पृहा रहित, पुत्र पित्तादि की येषणा से रहित, इंद्रियों का दमन करने वाले, शांत चित्त, आपके भक्त, संपूर्ण कामना से शून्य, इष्ट तथा अनिष्ट की प्राप्ति में सम रहने वाले, आसक्ति रहित, समस्त कर्मों का मन से त्याग करने वाले, सर्वदा ब्रह्मपरायण रहने वाले, यम आदि गुणों से संपन्न
तथा जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने वाले होते हैं, वे ही साधु कहलाते हैं। जिस समय ऐसे साधु पुरुषों का संग होता है तब जाकर आपकी कथा श्रवण में प्रेम हो पाता है। तदंतर हे राम, आप सनातन पुरुष में भक्ति हो जाती है और आपकी भक्ति हो जाने पर आपका विशद स्फुट ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यही मुक्ति का आद्य मार्ग है। अतः राघव, आप में मेरी सदा प्रेम लक्षणा भक्ति बनी रहे। मुझे अधिकतर आपके भक्तों का संग प्राप्त हो। नाथ, आज आपके दर्शन से मेरा जन्म सफल हो गया। हे प्रभु, आज मेरे संपूर्ण यज्ञ सफल हो गए। हे राघव, सीता के सहित आप सर्वदा मेरे हृदय में निवास करें। मुझे चलते फिरते खड़े होते सब समय आपका ही स्मरण बना रहे। प्रेम मूर्ति, प्रेम भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप भक्त सुतीक्ष्ण महर्षि अगस्त्य के ही शिष्य थे। उनकी तन्मयता प्रेम के स्मरण से आज भी लोग भगवान की ओर अग्रसर होते हैं। लंका पर विजय प्राप्त करके जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे, उनका राज्याभिषेक हुआ, तब महर्षि अगस्त्य वहां आए और भगवान राम को अनेकों प्रकार की कथाएं सुनाई। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की अधिकांश कथाएं इन्हीं के द्वारा कही गई हैं। इन्होंने उपदेश और सत्संकल्प के द्वारा जगत का बड़ा कल्याण किया। इनके द्वारा रचित अगस्त्य संहिता नाम का एक उपासना संबंधी बड़ा सुंदर ग्रंथ है। एक बार स्वामी पुष्करणी के तट पर राजा शंख के साथ इनको भगवान विष्णु के दिव्य दर्शन हुए थे। वह कथा ऐसे है कि है वंश के नीतिज्ञ प्रजावत्सल धर्मात्मा राजा शंख सदा अपने मन को भगवान में लगाए रहते थे। वे राजा श्रुताभिधान के पुत्र थे। धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने के साथ नियमित रूप से वे भगवान का पूजन और ध्यान करते थे। बिना किसी प्रकार की कामना के केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए वे बराबर पुण्य, दान, व्रत और बड़ी बड़ी दक्षिणाओं से युक्त यज्ञ किया करते थे। उन्होंने यश तथा स्वर्ग पाने की इच्छा को सर्वथा त्याग कर केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए स्थान स्थान पर कुएं, बावली, धर्मशालाएं आदि बनवाईं। विद्वान ब्राह्मणों से वे भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुना करते थे और भगवान के लिए पर्वों पर बड़े धूमधाम से अपने राज्य में महोत्सव करते थे। भगवान नाम का कीर्तन, भगवान का स्मरण, यही उनके परम प्रिय कार्य थे। उनका चित्त सब ओर से भगवान में ही लगा रहता था और जिसका चित्त भगवान में लगता है भैया, वह बिल्कुल स्वतः ही भगवान के कारण निर्मल हो जाता है और उसमें स्वयं ही वैराग्य का उदय हो जाता है। राजा शंख के मन में वैराग्य के साथ भगवान को पाने की उत्कंठा जागृत हो गई। वे बराबर विचार करते, मुझे भगवान के कब दर्शन होंगे, वे दया में मुझे कब अपनाएंगे। मैं तो इतना अधम हूं कि उनके श्री चरणों के सम्मुख जाने का अधिकारी भी नहीं हो सकता। किंतु वे तो मेरे हृदय धन कृपा के समुद्र हैं। क्या वे मुझ जैसे क्षुद्र पर कभी कृपा न करेंगे? मैं क्या करूं? कैसे उन सौंदर्य सिंधु की एक झांकी मिले मुझे? राजा की व्याकुलता का कहीं और छोर न था। वे छटपटाने लगे, प्राणकंठ में आ गए और सहसा ही बड़ा ही एक सुंदर स्वर राजा ने सुना। राजन, तुम शोक छोड़ दो, तुम तो मुझे बड़े प्यारे हो। तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट सहा है, बहुत तप किया है। मैं तुम पर संतुष्ट हूं, किंतु अभी तुम्हें मेरे दर्शन होने में 1000 वर्ष की देर है। तुम्हारी भांति महर्षि अगस्त्य भी मेरे दर्शन के लिए व्याकुल हो रहे हैं। ब्रह्मा जी के आदेश से वे वेंकटेश पर्वत पर तप कर रहे हैं। अब तुम भी वहीं जाकर मुझ में मन लगाकर मेरा भजन करो, वहीं तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। राजा शंख तो इस वाणी को सुनते ही हर्ष से नाचने लगे। उनका हृदय शीतल हो गया। मुझ अधम को भी भगवान के दर्शन होंगे। अरे, भगवान कैसे कृपालु हैं। 1000 वर्ष की बात तो उन्हें बहुत छोटी लगने लगी। भैया, थोड़े समय के साधन से जो उगता जाए ना, उसका वास्तव में भगवान से प्रेम नहीं है। जिनके हृदय में प्रेम होता है, उसे तो बस यह पता लग जाए कि कभी उसे भगवान मिलेंगे, बस वह फूला नहीं समाता। कब मिलेंगे, किस जन्म में मिलेंगे, कोई शर्त नहीं, कोई उत्कंठा नहीं, बस मुझे मिलेंगे, भगवान मिलेंगे।
जो भगवान कल्प कल्प की साधना से ऋषियों को भी कदाचित ही मिलते हैं, वे 1000 वर्ष में मिलेंगे। यह तो बड़ी सरल बात हो गई। राजा ने उसी समय अपने बड़े पुत्र वज्र का राज्याभिषेक कराया और वेंकटेश पर्वत की ओर चल पड़े। भगवान का दर्शन तो 1000 वर्षों में होगा ही, फिर अब तप तो और भजन क्यों किया जाए, यह बात भक्त के मन में कभी आती नहीं। उसे तो भगवान का दर्शन हो जाने पर भी भजन को छोड़ देना स्वीकार नहीं होता, क्योंकि भजन तो श्वासों की तरह उसके हृदय में बस जाता है। उसके प्राण चलते ही तब हैं जब भगवान नाम रूपी श्वास आती है जाती है। राजा ने अपने ऊपर भगवान की कृपा का अनुभव कर लिया। भजन में रुचि और बढ़ गई। शिव जी कहते हैं, उमा राम सुभाऊ जेई जाना, ताही भजनु तजी भावना आना। पर्वत पर पहुंचकर स्वामी तीर्थ में स्वामी पुष्करणी के पास उन्होंने अपनी पर्णकुटी बना ली और चित्त को भगवान में लगाकर कठोर तप करने लगे। महर्षि अगस्त उसी पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे। देवताओं ऋषियों को पता लगा कि अगस्त जी को दर्शन देने के लिए भगवान यहाँ प्रकट होने वाले हैं, अतः वे लोग भी भगवान के दर्शन की इच्छा से वहां एकत्र हो गए। जब तप एवं पूजन करते हुए 1000 वर्ष बीत गए और अगस्त जी को श्री नारायण के दर्शन नहीं हुए, तब वे और ज्यादा व्याकुल हो गए, दुखी हो गए। भगवान की अप्राप्ति का दुख भैया जब सहा ना जाए तो भगवान तुरंत दर्शन देते हैं। उसी समय ब्रह्मा जी के भेजे बृहस्पति जी, शुक्राचार्य जी आदि महर्षि गणों ने आकर कहा, भगवान ब्रह्मा ने हमें कहा है कि हम आपको लेकर स्वामी पुष्करणी के तट पर शंख राजा के पास जाएं। वे वहां भजन कर रहे हैं, वहीं भगवान श्री हरि के दर्शन होंगे। वे महर्षि गण तथा देववृंद जिनकी सब लोग आराधना करते हैं, स्वयं अगस्त जी को साथ लेकर राजा शंख की कुटिया पर पहुंचे। राजा ने सबका यथोचित स्वागत सत्कार किया, सबकी पूजा की। देवगुरु बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी का संदेश सुनाया। उसे सुनकर राजा भगवान के प्रेम में मग्न होकर भगवान के गुण एवं नामों का कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। सभी लोग श्री गोविंद के कीर्तन में सम्मिलित होकर तन्मय हो गए। 3 दिन स्तुति प्रार्थना और कीर्तन की धारा अखंड चलती रही। तीसरे दिन रात्रि में जब सब लोग विश्राम करने लगे, तब रात्रि के पिछले प्रहर में उन्होंने स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज भगवान के दर्शन किए। प्रातःकाल सबको निश्चय हो गया कि आज श्री भगवान के दर्शन होंगे। पुष्करणी में स्नान करके सब मिलकर भगवान की नाना प्रकार से स्तुति करने लगे। ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करते हुए उनके हृदय अत्यंत उत्कंठित हो गए भगवान के दर्शन करने के लिए। उसी समय उनके सामने एक अद्भुत तेजपुंज प्रकट हुआ। कोटि कोटि सूर्य भी इतने प्रकाशमान नहीं हो सकते। इतने पर भी उस तेज में न तो ताप था और न नेत्र ही उससे चौंधिया रहे थे। वह बड़ा ही स्निग्ध शीतल प्रकाश था। उस तेज को देखते ही सब भगवान नारायण का ध्यान करने लगे। उन्होंने तत्काल उन श्री हरि के दर्शन किए। भगवान का वह स्वरूप मन तथा वाणी से परे है। उनके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों नासिका, कर्ण तथा मुख हैं। उनके बाहु एवं चरणों की भी कोई गणना नहीं। भगवान का दिव्य देह तपाए हुए सोने के समान है। उनकी आकृति मनोहर होने पर भी अत्यंत भयंकर है। उनकी दाढ़ें कराल हैं। उनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही हैं। उन अनादि अनंत अचिंत्य सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान के स्वरूप को देखकर डरते हुए भी सब हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। और वहीं भगवान के सभी शंख चक्र गज आदि आयुध मूर्तिमान हो गए। सबने भगवान की पूजा की। भगवान ब्रह्मा, शंकर जी, सनकादिक ऋषि, सभी सिद्ध योगी, भगवत पार्षद वह भगवान के दर्शन के लिए एकत्र हो गए। सब भगवान के इस भयंकर रूप से डर रहे थे। सब सौंदर्य घन श्री हरि को परम सुंदर चतुर्भुज रूप में ही देखना चाहते थे। सो भक्त वांछा कल्पतरु प्रभु ने सबकी इच्छा पूर्ण करने के लिए अपने विराट स्वरूप को अंतर्हित कर लिया और अगले ही क्षण वे एक सुंदर रत्न खचित विमान पर चतुर्भुज पीतांबरधारी परम सुंदर स्वरूप में प्रकट हो गए। सबने भगवान की फिर बड़ी भक्ति से स्तुति की, उनका पूजन किया। भगवान के इस मधुराति मधुर स्वरूप का दर्शन करके सबके हृदय आनंद मग्न हो रहे थे। भगवान ने अगस्त जी से कहा, तुमने मेरे लिए बड़ा तप किया है,
मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। और महर्षि अगस्त ने भगवान से उनके श्री चरणों में भक्ति का वरदान मांगा और देवताओं की प्रेरणा से यह प्रार्थना की कि भगवान वेंकटेश पर्वत पर निवास करें और वहां जो दर्शन करने आए उनकी भी कामना पूर्ण हो। महर्षि पर कृपा करके उस पर्वत पर भगवान श्री विग्रह रूप में अब भी विद्यमान है। वेंकटेश पर्वत उसी समय से तीर्थ हो गया। भगवान ने राजा शंख से भी वरदान मांगने को कहा। किसी भी सच्चे भक्त को भगवान की भक्ति को छोड़कर और कुछ भी अभीष्ट नहीं होता। सो राजा शंख ने भी वरदान में भक्ति ही मांगी। महर्षि अगस्त भगवान की भक्ति के प्रताप से सप्तऋषियों में स्थान पाकर कल्पांत तक अमर हो गए। भैया, भक्तों के चरित्र आह्लाद से भरते हैं। भगवान कितने कृपालु हैं। और भैया, ये जो भक्तों के नाम है ना, इन सब नामों में उनकी तपस्या समाई हुई है और ये नाम श्री हरि को प्रसन्न करते हैं। तो दास का तो अनुभव भी यही है, मानना भी यही है कि भगवान का नाम जपो या उनके भक्त का नाम जपो, अगर श्रद्धा और विश्वास वही है तो एक ही फल मिलना है, भगवान की कृपा, भगवान के श्री चरण कमलों की प्राप्ति। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।